Let's start with sexually transmitted diseases. लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा इसका डिस्कस किया था व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो कि डिजीजेस ट्रांसमिट होती हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये स्प्रेड होती हैं। और इनके अदर नेम्स भी आपको बताए थे लाइक आरटीआई, वीडी एंड एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इसके आपको एग्जाम्पल्स बताए गए थे काफ़ी सारे, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। फिर आपको बताया गया था कुछ उनमें से ऐसी भी हैं जो इनक्योरेबल हैं लाइक एड्स, जेनाइटल हर्पीस एंड हेपेटाइटिस बी। इनको छोड़ दे तीन को, तो जो बाकी बच जाती हैं वो क्योरेबल होती हैं, कंप्लीटली क्योरेबल हैं, बट इफ ट्रीटेड टाइमली, अगर उनका टाइमली ट्रीटमेंट किया जाए तो उनको क्योर किया जा सकता है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट अदर मोड्स ऑफ इन्फेक्शन। अभी तक तो हमने ये देखा कि ये डिजीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, बट क्या कोई अदर मोड ऑफ इन्फेक्शन भी है इनका? तो अगर हम हेपेटाइटिस बी और एचआईवी की बात करें तो इनका मोड ऑफ इन्फेक्शन और भी है। फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं डॉक्टर्स यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, अगर वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उस केस में भी अगर दूसरे पर्सन के लिए उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाए तो उनको भी ये डिजीजेस हो सकती हैं। थर्ड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब एक पर्सन का, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका जो ब्लड है वो दूसरे पर्सन को अगर डोनेट किया जाता है, हेल्दी पर्सन को, तो उसमें ये डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। अब बात आ जाती है कि किस तरह से पता चलेगा कि कोई भी पर्सन जो है उसको कोई किसी भी तरह की एसटीडी जो है वो हो चुकी है, किस तरह से हमें पता चलेगा कि वो इन्फेक्टेड है? तो इसके लिए कुछ ना कुछ सिम्टम होते हैं। हमें पता है हर कोई भी डिजीज हो तो उसके कुछ ना कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं तो इनके सिम्टम्स भी मोस्टली जेनाइटल रीजन्स में नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग। इचिंग ये बिल्कुल कॉमन से जो सिम्टम्स हैं जो जेनाइटल रीजन में अपीयर होते हैं, और ये इंडिकेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एसटीडीज, कि एसटीडी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगर ये सिम्टम अपीयर होते हैं तो। पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एड्स है, इनमें कोई भी जो है सिम्टम जो है वो जेनाइटल रीजन में जो है अपीयर नहीं होता है। तो सारी की सारी, इसमें क्वेश्चन आता है ऑल एसटीडीज और एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस स्प्रेड सेक्सुअली, बट ऑल एसटीडीज आर नॉट स्प्रेड थ्रू जेनाइटल रीजन्स। मीन कि सारी की सारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट जो है एक से दूसरे में हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अदर मोड से भी होती हैं। मीन्स अब एड्स एक एसटीडी है लेकिन इसका कोई भी सिम्टम जेनाइटल रीजन्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी मिलेंगी। अब नोट, अर्ली सिम्टम्स आर माइनर। अब यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो भी सिम्टम्स हैं ये माइनर हैं, ये प्रोबेबिलिटी बताते हैं, श्योर नहीं बताते हैं। तो वाई रिमेन अनडिटेक्टेड एंड अनट्रीटेड। अब ये जो माइनर सिम्टम्स हैं इन्हीं की वजह से ये क्या रह जाते हैं, अनडिटेक्टेड एंड अनट्रीटेड। ज्यादातर इनको सीरियसली नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से ये अनट्रीटेड रह जाते हैं। अब काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है वाई एसटीडीज रिमेन अनडिटेक्टेड एंड अनट्रीटेड। ना तो ये डिटेक्ट होती हैं ना ये ट्रीट की जाती हैं, क्यों नहीं? फर्स्ट, एसिम्प्टोमेटिक फीमेल्स। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई सिम्टम होता ही नहीं है फीमेल्स में, तो उनको डिटेक्ट भी नहीं किया जाता।
नेक्स्ट माइनर सिम्टम्स, वही बहुत ही छोटे सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एसटीडीज हों, या हम कहें लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस में बहुत ही कम सिग्निफिकेंट सिम्टम होते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती उनमें। एंड लास्ट सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा मीन्स सोसाइटी के डर के कारण, जो सोशल का एक होता है कि सोसाइटी में इन इश्यूज को डिस्कस नहीं किया जाता है, तो उस वजह से ये अनडिटेक्टेड रह जाती हैं और ना ही इनका ट्रीटमेंट होता है, जिसकी वजह से लेटर स्टेजेस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है अराइज हो सकती हैं। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें होती है कि अगर ये अनडिटेक्टेड रह जाएं। अब अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो कि ये अनडिटेक्टेड रह गई और ट्रीट नहीं हो पाई, तो उस केस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं लेटर स्टेजेस में अगर ये ट्रीट नहीं होती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है पीआईडी। व्हाट इज पीआईडी? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक पार्ट जो होता है, जो पार्ट लोअर मोस्ट पार्ट जिसको हम कहेंगे पेल्विक पार्ट, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी लोकेशन अगर हम जब बताते हैं तो हम पेल्विक रीजन बताते हैं। पेल्विक गर्डल्स के इन बिटवीन जो पार्ट होता है दैट इज पेल्विक रीजन। तो पेल्विक मीन्स जो जेनाइटल रीजन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग, दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो वहां पे पीआईडी डिजीज हो जाती है। पेल्विक रीजन जो होता है पूरा का पूरा, उसमें एक्सटर्नल जेनेटेलिया में भी हो सकती है, इंटरनल ऑर्गन्स में भी हो सकती है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आर अबॉर्शंस। अगर एसटीडीज जो है वो ट्रीट नहीं की जाएं तो ये इंड्यूस कर सकती हैं अबॉर्शंस को भी, क्योंकि जो भी ये एसटीडीज हैं ये रिप्रोडक्टिव पाथ के थ्रू जो है फीटस तक पहुंच सकती हैं और अबॉर्शन कोज कर सकती हैं। नेक्स्ट इज स्टिल बर्थ। काफी बार क्वेश्चन आता है, स्टिल बर्थ मीन्स बर्थ ऑफ डेड बेबी। ठीक है, डेड फीटस को डिलीवर किया जाए तो उसको कहा जाता है स्टिल बर्थ, तो उस केस में ये भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? इन डिजीजेस की वजह से, स्वेलिंग आने की वजह से फेलोपियन ट्यूब्स में, तो जो जाइगोट या क्लीवेज की जो भी आगे की स्टेजेस होती हैं, मॉरूला है, ये आगे नहीं मूव कर पाती हैं और उनकी डेवलपमेंट जो है, जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद जो ओविडक्ट है वो बर्स्ट कर जाती हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन प्रेगनेंसी इनसाइड द ओविडक्ट और ग्रोथ ऑफ जाइगोट इनसाइड द ओविडक्ट। नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी। वो कपल्स फर्टाइल नहीं रहते, उनकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अनट्रीटेड रह जाएं तो क्या होता है कि कैंसर भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक का हो सकता है। तो इसमें एक नोट रखने वाली बात है, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एसटीडीज में, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। उसको प्रिवेंट करना हो ही ना, इस तरह की हाइजीनिक कंडीशंस रखी जाए कि ये हो ही ना, इस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाए कि कोई भी एसटीडीज जो है स्प्रेड ना हो, और इन केस अगर हो जाती है तो उसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए। तो ये मेन इंपॉर्टेंस है क्योर में इनकी, ये याद रखना है आपने। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट वल्नरेबल एज ग्रुप। वल्नरेबल एज ग्रुप मीन वो एज ग्रुप कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एसटीडीज होने के। तो वो एज ग्रुप जो है, हालांकि किसी भी एज में जो है ये एसटीडीज जो है ये हो सकती हैं, बट सबसे हाई रिस्क ग्रुप होता है 15 to 24 ईयर्स। तो एडोलेसेंस से मेच्योरिटी तक का जो पीरियड, एडोलेसेंस और मेच्योरिटी, स्टार्टिंग ऑफ मेच्योरिटी जो है, वो जो पीरियड होता है उसमें सबसे ज्यादा चांसेस माने जाते हैं एसटीडीज होने के। अब आ जाता है प्रिंसिपल्स टू प्रिवेंट। अब प्रिवेंट कैसे किया जाए, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर से प्रिवेंट करना ज्यादा बेटर होता है। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट, अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर, मीन्स देयर शुड नॉट बी सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर। सेकेंड, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस। अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी हो एसटीडीज की, देन
ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज ऑफ कॉन्डम्स जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको बताया गया था सिर्फ कॉन्डम्स ही ऐसे मेथड्स हैं जो कि एसटीडीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड, इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको डाउट है, वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड, और उसको ट्रीटमेंट कंप्लीट लेना चाहिए अगर इस तरह की कोई भी डिजीज डिटेक्ट हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने देखा व्हाट आर एसटीडीज, और एसटीडीज में किस किस तरह से कौन कौन सी एसटीडीज हैं, टाइप्स ऑफ एसटीडीज, कौन सी क्योरेबल हैं, कौन सी इनक्योरेबल एसटीडीज हैं, वो हमने देखा। इसके अलावा कि एसटीडीज के कौन कौन से सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स कौन से हैं, और अगर अनट्रीटेड रह जाएं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और कैसे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है।